हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए फिर से एक और ऐसा प्रॉब्लम जो कि कॉमन डाटा प्रॉब्लम है और ये मैकेनिकल 2012 का क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि बस यहीं से अंत होने लगा इन कॉमन डाटा का। ये मतलब इस पीढ़ी का लगभग आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिएगा 2012 का ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि ये दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर और कॉमन डाटा क्वेश्चन हैं। हमें बोला क्या जा रहा है वो देखते हैं जरा हम लोग कि जो एयर है वो एंटर कर रही है एडियाबेटिक नोजल में एट द प्रेशर एंड टेम्परेचर विद द वेलोसिटी दिस. It leaves the nozzle at this pressure with the velocity this. The inlet area is this and the specific heat. Okay. हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एक तो इनलेट कंडीशन लिख लिया करो और एक एग्जिट कंडीशन लिख लिया करो। इनलेट कंडीशन क्या दी गई है हमको कि जो प्रेशर है P1 दैट इज 300 किलो पास्कल, T1 इज इक्वल टू 500 केल्विन, वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, V1 नहीं, सॉरी फॉर दैट, इट्स अ C1, वेलोसिटी C1. इट लीव्स द नोजल एट प्रेशर, तो P2 हमको दिया गया है इट्स 100 किलो पास्कल विथ अ वेलोसिटी C2 दैट इज 180 मीटर पर सेकेंड और इनलेट एरिया हमको दिया गया है, इनलेट एरिया मतलब A1 दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। द स्पेसिफिक हीट Cp हमको दिया गया है, Cp हमको कितना दिया गया है, द Cp इज इक्वल्स टू 1008 जूल पर केजी केल्विन। द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द एयर, हमको एग्जिट टेम्परेचर बताना है और एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक नोजल है मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 एंड प्लस कंट्रोल वॉल्यूम जो हमको दिया गया है दैट इज 0 हो जाएगा, चेंज इन ये 0 हो जाएगा, एडियाबेटिक है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो बचेगा, यहाँ पर हम C1 को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको C1 गिवन है तो नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हेल्प से हम यहाँ से C2 निकालेंगे, C2 हमारा हो जाएगा H1 माइनस H2 और यहाँ 2 का इंटू हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर। तो C2 स्क्वायर या C2 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ H1 माइनस H2 और इसका ये पूरा अंडर रूट। लेकिन हमको यहाँ पर इनलेट और आउटलेट दोनों वेलोसिटी गिवन है तो हम ये क्यों कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, हमको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी फॉर दैट, हमको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसको लिखेंगे H1 माइनस H2 दैट इज इक्वल्स टू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाय 2। ओके, अब H1 हमको दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, चलिए, पर वी नो दैट कि एंथैल्पी है और एयर होगी, डेफिनेटली एयर होगी, एयर है, बहुत बढ़िया, मेरे को पता था ऐसा ही होता है, एयर ही होती है। तो एडिया अगर हम देखें तो आइडियल गैस कंडीशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा Cp T1 माइनस T2। पर क्या हमको इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर पता है? नो, आउटलेट और इनलेट टेम्परेचर हमको यहाँ पे नहीं पता, हमें वही तो निकालना है यार, एग्जिट टेम्परेचर ही तो निकालना है। ओहो हो, तो C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला आ गया है, पर देखते हैं इसकी शायद ज़रूरत पड़ जाए नहीं पड़ जाए, देखते हैं। बिल्कुल हम यहाँ से T1 हमको पता है, T2 हमको निकालना है, C1 C2 हमें पता है और Cp भी हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से T2 को निकाल लेते हैं। T2 को कैसे निकालेंगे, इस Cp को अपॉन में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा T1 माइनस ब्रैकेट में दिस डिवाइडेड बाय 2Cp दैट इज इक्वल्स टू T2। एग्जैक्टली मैं इसको अपॉन में ले गया
और साइड मैंने चेंज कर दी, T2 को साइड ले गया तो ये T2 बराबर आ गया, राइट। T1 हमारे कितना दिया गया बेटा 500 केल्विन, तो 500 माइनस, अब यहाँ पर हम C2 को लिखेंगे तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ C2 माइनस C1 और C2 प्लस C1 से, इससे मैं जल्दी सॉल्व कर पाऊँगा ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे कैल्सी का यूज़ मिनिमाइज़ करना है, ये हमेशा मेरे दिमाग में है कि मुझे कैल्सी सबसे न्यूनतम कंडीशन में ही यूज़ करना है, सबसे मिनिमम कंडीशन में ही यूज़ करना है। सो नाउ C2 कितना है भाई 180 और 10, तो 180 माइनस 10 180 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ Cp दैट इज़ 1008। सो आई गॉट फाइनली T2, और यहाँ से T2 बराबर कितना जाएगा 500 माइनस ब्रैकेट में 170 इंटू 180, सॉरी 180 नहीं 190 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1008। नो ऑप्शन, बिना हम कैल्सी केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली पहले क्या था कि कैल्सी अलाउ था ना, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस हमें ज़्यादा आ रहे हैं जहाँ पे हम कैल्सी का यूज़ करना ही हमें पड़ रहा है, राइट, करना ही हमें पड़ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो डाटा आ चुका है उसके हिसाब से हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं 2 इंटू 1008 दैट इज़ इक्वल्स टू दिस। इसको मैंने पहले पूरी मेमोरी कैंसिल करनी चाहिए थी मुझे, MC ये मैंने कैंसिल कर दी है, अब ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। 2 इंटू 1008 2 इंटू 1008 दैट इज इक्वल्स टू दिस। इसको मैंने मेमोरी प्लस में डाल दिया एंड आई गॉट देन ब्रैकेट में मैंने लिखा या कैंसिल कर दिया और ब्रैकेट में मैंने लिखा 170 इंटू 190 दैट इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय मेमोरी रीयूज़, और ये मेरे पास आ गया 16 पॉइंट समथिंग। अब मैं क्या करूँगा, मेमोरी क्लियर कर दूंगा और इस वैल्यू को मैंने मेमोरी में डाल दिया। अब मैंने 500 माइनस करना है इस वैल्यू को, तो मैंने मेमोरी रीयूज़ करी और एंटर दबाया, तो मेरे पास आ गया 483.978 केल्विन। तो ये मेरे पास T2 की वैल्यू आ चुकी है, ये मेरे पास T2 की वैल्यू आ चुकी है, T2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। देखिएगा T2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, राइट। तो हमें T2 ही निकालना था, दैट इज़ 4 कितना आया है 483 पॉइंट समथिंग है, मतलब 484 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमें इसका एग्जिट का, नोजल का एग्जिट का एरिया निकालना है। सो वी नो दैट कि यार मास फ्लो रेट क्या होता है, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। इट्स अ m1 इज इक्वल्स टू m2 नॉट। तो अगर मैंने बोला तो क्या बन जाएगा बेटा, ये रो 2 a1, सॉरी रो 2 नहीं, रो 1 a1, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास हम यहाँ लगा रहे हैं और कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा ऐसा हम मान रहे हैं। तो रो 1 a1 c1 दैट इज इक्वल्स टू रो 2 a2 c2। एग्जिट का एरिया निकालना है, मतलब a2 हमें निकालना है। तो रो 1 अपॉन रो 2 इंटू a1 इंटू c1 अपॉन c2 दैट इज इक्वल्स टू a2। हम यहाँ से a2 निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया 1 का हमें दिया गया है। अच्छा, हमें निकालना का है, मैं सेंटीमीटर में ही निकालना है, तो क्यों ना मैं इसको सेंटीमीटर में ही रख दूँ, तो ये 80 हो जाएगा। C1 अपॉन C2 की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो दैट विल बी व्हाट, C1 इज़ 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 180, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और जो रो 1 अपॉन रो 2 है, तो आपको पता है कि यार रो बराबर क्या होता है, तो दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, और आइडियल गैस की कंडीशन में क्या होता है, तो इट्स अ P अपॉन RT। तो अगर मैं P अपॉन RT के टर्म्स में रखता हूँ तो यहाँ जाएगा P1 RT1 इंटू यहाँ अपॉन में P2 अपॉन RT2, R कैंसिल
और P1 अपॉन P2, P1 P2 भी हमें दिया गया है, तो इट्स 100। मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, P1 कितना हो जाएगा बेटा, P1 हमारा है 300, P2 हमारा कितना है 100, T2 कितना है, तो T2 हमने निकाला था, T2 हमने निकाला था, इट्स 484 एंड डिवाइडेड बाय T1 दैट इज 500, सो इनटू 10 डिवाइडेड बाय 180। इस तरीके से हम निकाल लेंगे A2। इसमें 80 का और इनटू हमें करना है, मैं भूल गया था, एरिया का। अब जो कट रहा है उसको काट देता हूँ बॉस, जल्दी जल्दी फटाफट, यानी मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये दोनों से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल, 3 6 जा 18, तो ये 60 हो जाएगा। इससे ये एक ज़ीरो भी कैंसिल, फिर यहाँ से भी एक ज़ीरो कैंसिल, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, ऐसे ही ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 25, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 नहीं कटेगा, सॉरी। तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं वो आ गई हैं इतनी, राइट। तो यहाँ 2 आ गया है, यहाँ 75 आ गया है, तो 2 इंटू 484। तो मैं इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा मेरा काम, यानी कैल्सी में टाइम कम लगेगा। तो इट्स 869 डिवाइडेड बाय 75, तो ये मेरे पास A2 आ गया। अब मैं इजीली इसको क्या करता हूँ, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 968 डिवाइडेड बाय 75 दैट इज इक्वल्स टू 12.90। 12.90 इज द आंसर। तो 12.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। 906 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो 12.90 मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। सो बॉस यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, इट्स 12.9। तो 12.9 इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो समझ में भी आया होगा, और साथ ही साथ सबसे अच्छा फीचर हमारा ये है कि आपको कैलकुलेटर का यूज भी हम सिखा रहे हैं। तो जो बच्चे, याद रखना, गेट में सबसे बड़ी जंग है कैलकुलेटर, सबसे बड़ी जंग है कैलकुलेटर। उससे अगर जीतना है तो प्रैक्टिस कैलकुलेटर पे ही करनी पड़ेगी। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।